खाने वाली चुड़ैलें। एक बार की बात है, सीतानगर नाम के एक शहर में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। दीपक ने शहर में ही एक सेठ से मकान भाड़े पर लिया था और वह अपनी बीवी सरला और अपने 2 बच्चे पिंकी और रौनक के साथ उसी घर में रहता था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो पूरे शहर में घूम घूम कर अपने मोमोज के ठेले पर मोमोज बेचा करता था। उसके मोमोज का काम बहुत अच्छा चल रहा था और अब उसके परिवार की हालत सुधरने लगी थी। अब उसका मोमोज का काम अच्छा चलने की वजह से उसने अपना मोमोज का ठेला छोड़कर एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ली थी। अब तो उसके मोमोज पूरे सीतानगर में फेमस हो चुके थे। बच्चे बड़े सब लोग उसके मोमोज खाने के लिए हर रोज आते थे। ऐसे ही एक दिन जब दीपक अपनी दुकान पर मोमोज बेच रहा था, तभी दीपक का दोस्त मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी शॉप पे मोमोज खाने के लिए आता है। वाह दीपक वाह, हर रोज लगातार 2 सालों से तेरे मोमोज खा रहा हूँ, आज भी वही स्वाद बरकरार है। क्या बात है तेरे मोमोज की, वाह। धन्यवाद यार, तुम जैसे दोस्तों और भगवान की मेहरबानी की वजह से ही तो आज ठेले से यहाँ दुकान तक पहुँचा हूँ। बस और ऐसे ही रोज मेरे मोमोज खाते रहो। हाँ। इसी तरह से दीपक बहुत सारे लोगों को मोमोज बेच रहा था और मोमोज खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। और उसी वक्त ऊपर आसमान से उड़ते हुए काया और माया नाम की 2 चुड़ैलें जा रही थी। नीचे इतनी सारी भीड़ देखकर उन लोगों को जानने की उत्सुकता हुई कि नीचे आखिर हो क्या रहा है। अभी उन चुड़ैलों में से पहली चुड़ैल, जिसका नाम माया होता है, वो कहती है, नीचे कैसी भीड़ लगी है काया बहन, चल तो जरा देखते हैं। मुझे तो किसी स्वादिष्ट चीज की खुशबू आ रही है, मैं तो उसे ही ढूंढने नीचे जाऊंगी। बाकी तेरी इस भीड़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ री, अब चलेगी भी, कम बखत चलने में भी शर्तें रख रही है, चल अभी। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैलें जमीन पर उतर जाती हैं और पेड़ की एक डाल पर बैठकर दीपक की दुकान की तरफ देखने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। सुन री काया, बोल बहन माया। तो कुछ समझ आया कि ये भीड़ क्यों लगी है? नहीं, पता नहीं, मैं तो उन जाते हुए लोगों की प्लेटों में से आती हुई खुशबू को सूंघ रही हूँ, उस खुशबू में खो गई हूँ। चलना, हम भी जाते हैं और खाते हैं वो चीज, देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। आहा। अरे पगली रुक जरा, खाना खाना और बस खाना, कुछ और सूझता है क्या तुझे? हाँ, पहले थोड़ा इंतजार तो कर, अंधेरा होने दे, भीड़ थोड़ी कम होने दे और वो दुकान वाला हमें पहचानने भी ना सके, इसलिए अंधेरे में चलेंगे, वरना चुड़ैलों को देखकर क्या वो तुझे वो चीज खाने को देगा, बेवकूफ चुड़ैल। हाँ ठीक है बहन माया, रुकते हैं थोड़ा। ऐसा फैसला करके वो दोनों जुड़वा चुड़ैलें रात तक वहीं पेड़ पर बैठी रहती है और रात हो जाती है और दुकान पे लोग भी आना कम हो जाते हैं। ये देखकर काया कहती है, चलना माया बहन, अब सही मौका है, वह चीज खाने को चलते हैं। बस अभी पहले ये मास्क अपने मुंह पर लगा ले, वरना अगर वो हमें पहचान जाएगा तो वो चीज हमें कभी नहीं देगा। ऐसे वो दोनों चुड़ैलें अपने मुंह पर मास्क लगाकर दीपक की दुकान पर मोमोज खाने चली जाती है और धौंस जमाने लगती है। ए दुकान वाले, हमें बता दो, ये लोगों की इतनी भीड़ तेरी दुकान पे क्यों लगी थी? हाँ बोल, वरना। अरे बहन जी, क्या वरना क्या, अजीब है आप, एक तो मेरी दुकान पे आई है और मुझ पे ही रोब जमा रही है। हैं? मामले को बिगड़ता देख काया सोचती है, अरे ये माया भी ना कैसी है, बात तक करना नहीं आता इंसानों से। अगर ये आदमी नाराज हो गया तो मुझे स्वादिष्ट चीज खाने को नहीं मिलेगी। तभी मामले को संभालते हुए काया कहने लगती है, अरे भैया माफ कर दीजिए इसे, ये थोड़ी गुस्से वाली है, आप बस हमें वो जो सब लेके खा रहे हैं वो स्वादिष्ट चीज दीजिए। क्या स्वादिष्ट चीज? शायद आप शहर में नहीं लगती है, वरना दीपक के मोमोज को ना पहचाने। भाई ऐसे तो हालात नहीं। बहन जी, स्वादिष्ट चीज को मोमोज कहते हैं क्या? मोमोज? हाँ भैया, वो जो भी है, आप बस जल्दी से मुझे ये मोमोज दे दीजिए।
फिर दीपक काया को एक प्लेट मोमोज दे देता है। काया तो चटकारे ले लेके जम के मोमोज खाने लगती है, चटनी में डुबो डुबो के खाने लगती है और उसके मोमोज की जम के तारीफ करने लगती है। वाह, ये इंसान भी ना कितनी स्वादिष्ट चीजें बना लेते हैं। वहाँ तो सिर्फ हमारे भूतों की दुनिया में तो सिर्फ बस फीका फीका मिलता है। काया को ऐसे मोमोज खाते देख माया से भी रहा नहीं जाता और वो भी एक प्लेट मोमोज लेके खाने लगती है। हाँ भाई वाह, क्या स्वाद है इन मोमोज में। मेरा बस चले तो इस मोमो वाले को ही उठाकर अपने साथ भूत लोक ले जाऊं। फिर वो दोनों चुड़ैलें मोमोज की एक के ऊपर एक प्लेट्स खाने लगती है और करीबन 20 जितनी प्लेट्स मोमोज खा लेती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी दीपक कहता है, अरे कहाँ? ओ बहन जी, कहाँ जा रही हैं आप? 20 प्लेट मोमोज खा के पैसे कौन देगा? 400 रुपये बनते हैं मेरे, पैसे दो चलो। पैसे पैसे तो हमारे पास नहीं है। बहन माया कुछ कर। अरे करना क्या है, निकाल दे अपना मास्क और दिखा दे हम कौन है। फिर देख, इसके पिताजी भी हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। इस तरह वो चुड़ैलें दीपक के पास जाकर अपना मास्क उतार देती है और दीपक डरने लगता है। अरे मर गया रे। अरे कोई है, मुझे इन चुड़ैलों से बचाओ, कोई है क्या? हमसे पैसे मांगता है? हाँ, हमसे। हम तुझे बख्श रहे हैं, तेरे लिए यही बड़ी बात है, वरना मोमोज की जगह तुझे रखने में हमें देर नहीं लगेगी, समझा? नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप जाइए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे बख्श दो। मेरे छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। हाँ, हम छोड़ देंगे तुझे, पर तुझे हमें हमेशा रोज रोज ऐसे ही मोमोज खिलाने रहेंगे। बोल, खिलाएगा या नहीं? हाँ, खिलाऊंगा, हर रोज खिलाऊंगा। रुपया मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे चुड़ैल जी, जाने दो। कल से तू हमारे लिए आज से भी ज्यादा मोमोज रखेगा और हम आकर उन्हें खाएंगे। बोल, रखेगा या नहीं? हाँ। बस फिर क्या था, दीपक अपने घर गया और हुई सारी बातें अपनी बीवी को बताई और वो बेचारे रोज मोमोज बनाते और आधे से ज्यादा मोमोज तो वो चुड़ैलें ही खा जाती। इस तरह से तो उनका बहुत नुकसान हो रहा था। ए जी सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम कंगाल हो जाएंगे। जितने मोमोज बिकते तक नहीं, उनसे ज्यादा तो ये चुड़ैलें खा जाती हैं। हाँ, पर अब करे भी तो क्या? अगर मोमोज ना दिए तो वो मुझे खा जाएंगी, और ऐसी धमकी भी तो दी है उन्होंने। पर अब बहुत हुआ, अब इन चुड़ैलों का मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा मुझे इन चुड़ैलों का। ऐसा कहकर सरला शिव जी के मंदिर चली जाती है और अपनी सारी समस्या शिव जी को बताने लगती है। हे शिव जी, हमारी मदद कीजिए। वो चुड़ैलें अगर ऐसे ही इनके मोमोज खाती रही तो हमारे बच्चों के खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। मदद करो महादेव, मदद करो। सरला ऐसे महादेव को प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। बेटी, सरला पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे पंडित जी खड़े थे। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या क्या सच में पंडित जी? क्या क्या हल है आपके पास? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए। ठीक है बेटी, ये लो। ऐसा कहकर पंडित जी हवा में अपना हाथ घुमाते हैं और सरला के हाथों में एक कलश आ जाता है। ये क्या है पंडित जी? बेटी, ये पवित्र गंगा जल है, तुम इससे कल मोमोज बनाते वक्त उस आटे में मिला देना, बस बाकी तो मेरे प्रभु भोलेनाथ संभाल लेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और सरला वो कलश लेके अपने घर चली जाती है और अगले दिन मोमोज बनाते वक्त मोमोज के आटे में वो गंगा जल मिला देती है और दीपक वही मोमोज लेकर दुकान चला जाता है। रात हो जाती है और काया और माया फिर से दीपक की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आ जाती है। चल बे, अब जल्दी से मोमोज निकाल, आज तो हमें रोज से भी ज्यादा भूख लगी है। फिर दीपक उन दोनों को एक एक बड़ी बड़ी प्लेट्स मोमोज दे देता है और वो दोनों मोमोज खाने लगती है। पर ये क्या, मोमोज का पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उन दोनों को जलन होने लगती है और दर्द के मारे दोनों तड़पने लगती है और प्लेट्स साइड में फेंक देती है और बोलने लगती है, आह आह,
कमबख्त तुम्हारे नास मीठे, क्या मिलाया है तूने इसमें? बोल बोल वरना तुझे मार डालूंगी। हाँ चुड़ैलो, तुम्हारा खेल तो खत्म, क्योंकि मैंने इसमें पवित्र गंगा जल डाल दिया है और तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे गंगा जल वाले मोमोज खाकर चुड़ैलें जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है और दीपक और उसके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मोमोज खाने वाली चुड़ैलों से छुटकारा मिल जाता है और वो लोग हंसी खुशी जीने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डरे बिना रुके डट कर करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।